मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कौन है हमारे टीचर? भोलानाथ बाप, शिव बाबा, जो हमें पढ़ा रहे हैं इस वंडरफुल यूनिवर्सिटी में। प्रश्न है आज का, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर है, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। आज का गीत है, तूने रात गंवाई। क्या है आगे? तूने रात गंवाई, क्या गाना है आगे? याद है किसी को ये वाला गाना, तूने रात गंवाई? शायद ये है, तूने रात गंवाई सोकर। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, यह टीचर ने कहा, बाप ने कहा, वे सतगुरु ने कहा? यह वर्षंस किसने कहा? बच्चों को बुद्धि में पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। यह तुम्हारी बुद्धि में है। जो स्टूडेंट है और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं उनको कोई फादर व गुरु
नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे जो यूनिवर्सिटी में या स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हें फादर या गुरु थोड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टीचर ही कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। यह तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट है। और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं उनको फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले ये समझना है पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हमें पढ़ाने वाला कौन है, वह निराकार जो नंबर 1 सभी आत्माओं का बाप है, नंबर 2 जो सर्व का सदगति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। यह सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्यंत करा समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है, जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से सदगति होती है, मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। पापा कह रहे और किसी को नहीं पता सिवाय तुम्हारे। और तुम्हें भी कैसे पता है? मैंने खुद आके बताया, तुम्हें अपना परिचय दिया। तो बाबा कह रहे उनको पढ़ाने वाले हैं मनुष्य टीचर। किनको? हमारे अलावा जो लोग हैं। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं जो समझे हम आत्मा है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, फलानी नौकरी आत्मा करती है। इन आर्गन्स द्वारा उनको यह रहता है हम फलाना है। बाबा कह रहे अभी तक तुम भी ऐसे ही थे, है ना। और सब लोग ये दुनियावी लोग कैसे हैं, है ना। उनको तो यही लगता है ये शरीर, आत्मा कभी अपने आप को समझा ही नहीं। ये नहीं समझते कि मैं आत्मा नौकरी कर रही हूँ, मैं आत्मा खा रही हूँ, मैं आत्मा पहन रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। वो तो क्या कहते हैं, उनको तो यह रहता है हम फलाना। झट अपना नाम रूप याद आ जाता है, हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है। परंतु वह रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे ये शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझे आत्मा का एक ही नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं, शिव बाबा को शिव ही कहते हैं बस। उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता, मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार द्वारा। परंतु देह पर नाम जो पड़े उसमें सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ा रहा है, निराकार बाप पढ़ा रहा है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने, आत्मा समझते निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो बेहद तो है, बेहद का बाप। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, किसको मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब भी कर्म होते हैं। तो बाबा पूरा बता रहे हैं कि हम जो है कैसे पवित्र बनते हैं और कैसे फिर पतित बनते हैं, और फिर कैसे पतित से पवित्र बनते हैं। तो यही सब बाबा बता रहे हैं कि पहले सत्व प्रधान फिर सत्व रजो तमो में आते हैं, तभी कर्म होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सत्व प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तभी कर्म करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बराबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, न कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ किसकी है? एक शिव की, जो कि बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ।
ये ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, साधारण बूढ़े तन में। इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला, तुम्हारे पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर है बेहद की बात। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को, परंतु आप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशेष वर्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। ये जो कलयुग चल रहा है क्या विशेष वर्ड है, जहर से भरा हुआ। और सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा हो गए? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते हैं, तो योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं? जबकि है ही वाइसलेस वर्ड पवित्र गृहस्थ आश्रम। यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा, यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ अभी तो है कौन सा राज्य? रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है। जिसने स्वर्ग स्थापन किया, किसने स्थापन किया स्वर्ग? शिव बाबा ने, तो उसी की पूजा होती है। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं। यह भी समझ की बातें हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? क्या सुनाया अभी तक बाबा ने? अन्नू जी आवाज आ मैम रही है? अभी हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल। मैम मैंने ज्वाइन थोड़ी देर पहले ही करा। अच्छा अच्छा, चलो और बताओ। पूजा भी आज हमारे साथ है। एक बाबा का नया बच्चा जो है आज ऐड हुआ है। हाँ जी पूजा, कुछ समझ में आया अभी तक बॉबी जी? ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति। मैम आज बाबा ना पवित्र बनने पे जोर दे रहे हैं। जी कह रहे कि जब तक हमारे अंदर विकार रहेंगे ना हम सत्य में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। जी और इसके लिए जरूरी है कि हम जो आसुरी हमारे अंदर जो विकार हैं इनको हम दूर कर दें, और उनको दूर करने का जो ज्ञान है वो स्वयं परम पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। जी तो ये समझने वाली बात है मैम, जो बाबा बता रहे हैं कि हम इस टाइम वाइसलेस दुनिया में हैं और हमको विशिष्ट दुनिया में है, हमको वाइसलेस दुनिया में जाना है। तो उसके लिए हमें अपने अंदर के विकारों को खत्म करना है। और वो कैसे होंगे? तमो प्रधान से सतो प्रधान याद से जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं इसको हमें याद रखना है। जो इनके चित्र हैं, इनके चक्र हैं, इनको अपने अ, अ, याद में रखना है, ध्यान में रखना है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि कुछ भी नहीं होता ना, बस एक बार क्या कहो, दिल से कहो मेरा बाबा तुम्हारा सब कुछ। कुछ छोटा सा बच्चा होता है प्यार से अपने माँ को क्या बोलता है? माँ ही बोलता है। उसकी माँ या बाबा बोलता है। लौकिक की अगर हम बात करें तो क्या होता है? सारा प्यार उसमें उमड़ जाता है। तो बाबा भी यही कहते हैं, और भी तुमसे कुछ नहीं हो रहा, प्यार से बस मुझे एक बार मेरा बाबा कहो, कि मैं बाबा और बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। बिल्कुल सही आपने बताया। तो बाबा कहते हैं ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है। जिसने स्वर्ग स्थापन किया, रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं, और हर साल क्या करते हैं? थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। और हर साल ही क्यों जलाते हैं? जब एक बार जल गया तो ठीक है। ये प्रतीक है हमारे विकारों का, कि हम इसको काटते हैं, जल मतलब खत्म करना चाहते हैं, विकार और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो द्वापर कब शुरू हुआ है किसको पता नहीं है, यह भी समझ की बात है। यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरी दुनिया, उसको स्वर्ग देवी पावन दुनिया कहा जाता है। किसको? सतयुग को। यह है नरक पतित दुनिया। यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बाबा कह रहे एक दिन में नहीं समझ में आएगी कि मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ। ये बातें
भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। लौकिक में देखो ना, मान लीजिए हम एक परिवार में रहते हैं, हम एक दूसरे को बिना बहुत सी बातें बिना कहे समझ लेते हैं कहने से, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, सुनते हैं, वही बातें करते हैं, वही सुनते आते हैं, है ना। या मान लीजिए लौकिक में भी देखो, कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए इंग्लिश है या मैथ्स है या साइंस है, कुछ भी है, उसमें अगर आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो तभी समझ में आएगा जब आप रोज पढ़ रहे हो उस बात को। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं ये बातें जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वो भी वही समझेंगे जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी, अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग भी पास्ट हुआ, अभी है संगम युग। किसी ने बाबा से कहा होगा कि बाबा हमारे घर के आसपास तो सेंटर नहीं, तो बाबा ने कह दिया इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बार आ जाओ, हेड ऑफिस आ जाओ मधुबन, यहाँ से सारी बातें समझ के चले जाओ। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना, हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन आया होगा, बाबा हम तो नौकरी करते हैं, अच्छा एक हफ्ता ज्ञान के लिए चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है, भल 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी माना, कोई की भी याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। बाबा कह रहे 7 दिन निकाल लो, इतनी तो छुट्टी नौकरी से कहीं भी मिल जाती, सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है, यह पतित पना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग न हो। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना। अब बाबा कह रहे ये भी एक रोग ही है, पतित पना भी। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी की भी वाइब्रेशन का अपन है आप। तो सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं देवताओं को, फिर पतित छू न सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी हैं। शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने, सबको वापस जाना है। यह है कयामत का समय, सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी तमो प्रधान सतो प्रधान होते हैं। बाबा कह रहे यहाँ तो तुम्हारे शरीर भी सब रोगों से भरे हुए हैं, किसी को कुछ है, किसी को यहाँ दर्द, किसी को वहां दर्द। सतयुग में ऐसा नहीं होता, वहां तो शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे को भी जब शमशान ले जाते हैं तो पहले मुंह तरफ, फिर पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है, शांति धाम और सुख धाम पैर दुख धाम तरफ है। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। बाबा कह रहे सारी बातें तुम लौकिक दुनिया की है, लेकिन यहाँ अभी जब तुम बैठे हो, इस यूनिवर्सिटी में बैठे हो, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्मा स्वीट होम में चली जाएंगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। यह बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर। यह पुराना चोला पुरानी दुनिया है, नाटक पूरा हुआ माना 84 जन्म पार्ट बजाया। यह भी समझाया जाता है कि सब 84 जन्म नहीं लेंगे, जो आते ही बाद में है, और धर्म में जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन से उनसे कम। गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वह थोड़े 84 जन्म लेंगे, हिसाब किया जाता है। बाबा कह रहे जरूरी नहीं सभी जो है 84 जन्म ले, वहां तो 9 लाख जनता जानी है, और अभी अरबों की जनता पूरे विश्व में है, और वहां कितनी जानी है, केवल 9 लाख। बाबा ने परसों भी समझाया था कि हिसाब लगा लो, फिर तुम जो है तुम्हें किस हिसाब से प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे कि घर में होता है 100 रुपए हैं, और मान लीजिए 10 लोगों में बांटने, है ना, तो क्या मिलेगा, 10-10 मिलेगा। 100 लोगों में बांटना है तो 1-1 मिलेगा। 2 ही लोगों में बांटना है तो 50-50 मिलेगा। तो ऐसे ही रहेंगे 100 ही, लेकिन जैसे जैसे जनता कम या ज्यादा होगी वैसे वैसे जो है उसका अमाउंट भी कम ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं जब तुम वहां 9 लाख पहुंचोगे तो समझो तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, अथाह धन होगा। बाबा कह रहे 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे, 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे, आधा से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना। बाबा कह रहे हर कोई नहीं आएगा, सबका अपना क्राइस्ट वाले
इतने जन्म लेंगे, बाबा हिसाब किताब बता रहे हैं, सारे हिसाब है ना इसमें, कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जाति टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना, फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना है। चक्र मतलब सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र मतलब जो हम स्वास्तिक का साइन बनाते हैं, बाबा ने बताया। उसके लिए हमारा अस्तित्व क्या है कि पहले हम कौन थे, देवी देवता थे, पहले पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर हमारी स्मृति है, मंदिर बनाए गए, फिर हम और विकार में गए, हमारी आत्मा जीवन मरण के चक्र में आते आते क्या हो गई, और थोड़ी सी आत्मा की शक्ति कम हो गई, तो फिर हमने परमात्मा को पुकारना शुरू कर दिया। अब जैसे बच्चा होता है ना, एक सुबह से उठ के शाम तक खेल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रात को उसको फिर अपना घर याद आता है। जब दुखी हो जाता है, जब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तब वो अपने माँ बाप को पुकारता है। तो ऐसे ही हमारा हाल हो रहा है। हम जीवन मरण के चक्र में आते आते हमारी आत्मा की एनर्जी कम हो गई, तो हमने पुकारना शुरू कर दिया, हे भगवान आओ, कहाँ हो तुम। तो बाप क्या, वही चक्र है, तो चक्र को जानना है। बाकी पाप नष्ट होंगे याद से, इसमें ही मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। यह है सहज योग कि तुम जो सीख रहे हो ना, ये बहुत सहज है, बहुत आसान है। राजयोग है जो तुम्हें राजा बनाता है। किसका राजा? अपनी कर्मेंद्रियों का राजा, कि अपने कर्मेंद्रियों को कैसे वश में करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात है याद की। कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर है क्योंकि पावन है। पुजारी लोग तो पतित है। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। यह सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे, फिर देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, उसको ही, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ, बाबा अपना रोल बता रहे हैं कि मेरा क्या रोल है। मैं आता हूँ पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। यहाँ कोई के तन में भी प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है। हाँ, हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा, फार्म में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स है, फादर एक है, उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर, वही गाइड है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे कहाँ? स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है, होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगे। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा घुरते घुराए, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की वह जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। अब ठीक है, आप यहाँ आ गए, जैसे कि स्कूल में एडमिशन करा दिया बच्चे का, लेकिन एडमिशन कराना ही काफी थोड़ी है। यहाँ तुमने मान लीजिए हमारा एडमिशन गॉडली यूनिवर्सिटी में हो गया, 7 दिन का हमने कोर्स कर लिया, उसके बाद क्या है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जैसे एडमिशन होने के बाद क्या, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। तो यही बाबा कह रहे हैं, जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है, परमात्मा बाप से आत्माभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूले भी करते हैं। पुरानी आदतें पक्की हो गई तो कितना भी समझाओ वह छूटती नहीं। उससे अपना ही कम पद कर लेते हैं। बाबा कह रहे, बहुत से कहते हैं ना ये तो मेरी आदत पड़ गई, मेरे तो ये तो नेचुरल है, मैं तो हूँ ही ऐसा। तो बाबा कह रहे हैं तो ऐसा होने से पद कम कर लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पद से पावन बनाने के लिए। तो किस रूहानी नशे में रहना है पूरा दिन अन्नू जी? मेरा बाप, वाह ये ड्रामा, वाह मेरी किस्मत। बिल्कुल। क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? मैम, जो मुझे समझ में आया है मैम,
जितना हो सके आपको याद की यात्रा में रहना है, जी ताकि आप ऊपर पा सको और वर्षा ले सको। जी 5,000 हर कोई अपने टाइम पे आता है। 5,000 साल बाद अब हमें दोबारा मौका मिला है। जितना हमने जो विकर्म करना था कर लिया, अब हमें मौका मिला है कि हम अपने आप को पतित से पावन बना लें और हम स्वर्ग की तरफ चले। उसके लिए हमें जो हमने बुरी आदतें ली है वो ठीक करनी है और वो होना है। मतलब बेसिकली आपको बोलते हैं ना, कीचड़ में हो, कीचड़ से साफ होके सुथरा होके तब मंदिर में जाना है। तो वो जी टाइम हम कर रहे हैं। जी हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके याद करें, उसके बिल्कुल हिसाब से ही हमें पद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल और बाबा जी ये भी कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा नहीं सकते, हम नौकरी है। देखो, जिसे करना होता है और जिसकी किस्मत में होता है वो ये काम करेगा, और जिसकी बिल्कुल किस्मत में ही नहीं है तो वो कुछ हो ही नहीं सकता फिर। बिल्कुल बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ की बातों में बुद्धि जाती न जाए, जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने, आत्माभिमानी रहने की आदत डालनी है। इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दे दिया, देखो इससे ज्यादा और कैसे समझाए। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। वरदान है, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आके छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो यह माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या विघ्न परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे, कहेंगे ये भी ड्रामा का पार्ट है, ये भी मेरा कार्मिक अकाउंट है। तो बाबा कह रहे ऐसे समझ के घबराना नहीं है। स्लोगन क्या है देखिए, स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो। क्या भरना है? स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। सबसे प्यार करो, सबको शक्ति का दान दो, और सबको, बाबा कहते हैं ना, अंधे की लाठी बनना है तुम लोगों को। और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में रहकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से थैंक यू बोलें, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मुझ आत्मा के शरीर को चलाती हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा का, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अपने परिवार के एक एक सदस्य का, सगे संबंधियों का, अपनी कर्मस्थली का, अपने घर का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार, मेरे घर,
मेरे कर्मस्थली के लोग जो भी हैं सब सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सभी को तहे दिल से थैंक यू बोले। दशों दिशाओं का शुक्रिया, नवग्रहों का शुक्रिया, चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया, ब्रह्मांड की हर एक शक्ति ऊर्जा का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चारों तरफ उपस्थित सभी भौतिक चीजों का जो जीवन निर्वाह में मुझ आत्मा को सहयोग करती है, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये टेक्नोलॉजी, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, जिनकी वजह से मैं आज घर पर बैठकर अपने बाबा की मुरली सुन पाती हूँ, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर। बाबा के वरदानी हाथों से लाल रंग की शक्तिशाली किरणें निकलकर मुझ आत्मा के पूरे शरीर में फैल रही है। देखें अपने आप को लाल रंग में नहाए हुए। मैं शक्ति से भरपूर, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज की दिन, तारीख, समय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। देखें अपने आप को जाते हुए, बाबा के हाथों में हाथ डाले, मैं बेफिक्र बादशाह जा रहा हूँ आज की दिन की यात्रा की शुरुआत करने के लिए। बाबा सारा दिन मेरा हाथ पकड़ के रखना, मैं चाहूं भी तो मत छोड़ना। देखें अपने आप को जाते हुए बाबा के साथ, खिलाते गाते हंसते गाते, मैं बेफिक्र बादशाह जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले फेस पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर। ओम शांति।